हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैथ्स क्लास 10th ऑल इंडिया 2020 सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में हमारे यूनिट 4th यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट में से सेक्शन सी में हमें 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। क्वेश्चन है हमारा सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। हमारी इक्वेशन है 1/x+4 -1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। तो हमारी जो इक्वेशन है ये अभी फ्रैक्शंस में हमारी दो वैल्यूज हैं जिनके बीच में एक नेगेटिव साइन है और इक्वल टू में हमें 11/30 दिया गया है। यहाँ पे इसको सॉल्व करके पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इस इक्वेशन को फाइंड करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि एक्स की वैल्यू आपकी -4 और 7 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो ये होता ही है अगर आपको डिनोमिनेटर में कोई वैल्यूज गिवन रहती हैं। तो अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 7 आ जाती है तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/7 - 7 अगर हमारी एक्स की वैल्यू 7 आती है तो। और यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमें मिलेगा नीचे 0 और 1/0 आपका इनफाइनाइट होता है। तो डिनोमिनेटर में हमारा 0 कभी नहीं आएगा कोई सी भी इक्वेशन में। सिमिलरली अगर हमारी एक्स की वैल्यू -4 आ रही है तो -4 + 4 यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी नॉट डिफाइन हो जाएगी आपकी वैल्यू। तो इस तरीके से वो आपको यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन देते हैं कि आपकी एक्स की वैल्यू ये दोनों तो कैसे ही नहीं आएंगी। इस क्वेश्चन में हमारा x+4 था इसलिए -4 नहीं आ सकती एक्स की वैल्यू, और x -7 था इसलिए +7 नहीं आ सकती वैल्यू। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका क्वेश्चन में कोई यूज नहीं होता है। ठीक है ना, ये बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको ये एग्जांपल दिया और मैंने आपको ये समझाया। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास दो वैल्यूज हैं यहाँ पे जिनके बीच में माइनस साइन है। अब दो फ्रैक्शनल वैल्यूज को हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। तो दोनों अलग अलग वैल्यूज होने के वजह से हमारा जो एलसीएम है वो दोनों ब्रैकेट्स आएंगे, यानी कि x+4 और x -7 हमारे दोनों एलसीएम होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा यहाँ पे 1/2 -1/3 होता तो हमारे यहाँ पे एलसीएम 2 × 3 यानी कि 6 आता, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट हमारा एलसीएम आता जब भी हमारी वैल्यूज अलग अलग होती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं इसलिए दोनों हमारे एलसीएम आएंगे, दोनों का प्रोडक्ट ऊपर हमारा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हम ये 3 को ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं और 2 का इधर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऊपर मिलता है 3 - 2। ये हमारा नॉर्मल एलसीएम का प्रोसेस होता है जो हम 6th-7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे x -7 जो है इसका हम यहाँ पे उस साइड 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और x+4 का इस साइड हम इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा ऊपर आएगा x -7 एक ब्रैकेट, बीच में माइनस साइन है जो क्वेश्चन में वो हम लिखेंगे और x+4 हमारा 1 में मल्टीप्लाई होगा इस साइड। तो ये हमने एलसीएम लेके जो दो फ्रैक्शनल वैल्यूज थी उनको सॉल्व करके एलसीएम के टर्म्स में यहां पे लिख दिया है और इक्वल्स टू में हमारा चल रहा है 11/30। ठीक है, ये प्रोसेस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दो अलग अलग वैल्यूज होती हैं तो उनका एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट आता है और एक का मल्टीप्लाई जो है वो इस साइड होता है और दूसरे का मल्टीप्लाई इस साइड होता है। ठीक है, एलसीएम को सॉल्व करने का इजी मेथड ये होता है जब भी दो अलग अलग वैल्यूज हो। अगर दो सिमिलर टाइप की वैल्यूज है यानी कि यहाँ पे अगर आपका 2 गिवन है और यहाँ पे आपको अगर 4 मिल जाता तो थोड़ा प्रोसेस चेंज हो जाता है। वो एलसीएम की मैं अलग से वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, उसमें आप जाके उस चीज को समझ सकते हो। अभी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x -7 ऊपर ये हमारा ब्रैकेट, माइनस साइन से अब इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे माइनस का x और माइनस का 4 मिलेगा और अपॉन में आपकी जो वैल्यू आएगी वो भी हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। x का पहले दोनों में यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो x का अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा x², फिर आप x का करोगे मल्टीप्लाई -7 में तो x का -7 में मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा -7x। ठीक है, यहाँ पे हमने x वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे हम इन चीज़ों को यहाँ से ऐसे हटाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, हम 4 का x से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने इस टर्म का दोनों में मल्टीप्लाई किया, अब सेकेंड टर्म का दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस होता है। अब 4 का x से मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्लस का 4x आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और प्लस के 4 का माइनस के 7 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 28 आएगा। 7 4 28 होता है और माइनस प्लस आपको माइनस का साइन देगा। इक्वल्स टू में आपको मिल रहा है 11/30 जो कि आपका चला आ रहा है, जिसमें आपने कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं अभी तक। अब आगे सॉल्व करेंगे। x से x आपका कैंसिल आउट हुआ, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे। -7 और -4 आपको ऐड होके देंगे -11। दोनों वैल्यूज नेगेटिव थी इसलिए माइनस का साइन आगे आएगा और दोनों ऐड अप हो जाएंगी। अपॉन में हमारी जो इक्वेशन चल रही है वो है x² और ये दोनों टर्म जो है इनके पीछे x है।
एक पे एक्स स्क्वायर था तो आप उसको इधर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये 7x और 4x दोनों के पीछे x है तो आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो माइनस के 7 में से प्लस का 4 जाएगा तो आपको माइनस का 3x मिलेगा। और माइनस 28 इसके साथ कोई और न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो उसको उसी तरीके से छोड़ेंगे, इज इक्वल्स टू 11/30। अब यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है वो लगभग हमने सॉल्व करके यहाँ पे लिख ली है। इसके आगे यहाँ पे प्लस माइनस नहीं हो पा रहा है तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को 11 के पास पहुंचाते हैं और 30 को यहाँ पे -11 के पास ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस का 11 का प्रोडक्ट हो रहा है हमारा 30 से और इक्वल्स टू में हमारा आ रहा है 11 के साथ मल्टीप्लाई में ये पूरी इक्वेशन जो कि है हमारी x² माइनस 3x माइनस 28। ठीक है, यहाँ पे अब ये 11 है, अगर हम इसको डिवाइड में भेजते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एक 11 दिख रहा है जो कि अगर ये 11 उधर जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम -11 इंटू 30 के पास इस 11 को पहुँचा देंगे डिनोमिनेटर में और ये 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स और इक्वल्स टू में आपकी जो इक्वेशन चल रही है x² माइनस 3x माइनस 28 उसको आप यहीं पे इस तरीके से छोड़ दोगे। अब यहाँ पे -1 का 30 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 30 इज इक्वल्स टू x² माइनस 3x माइनस का 28। अब ये -30 जो है इसको हम इक्वल्स टू के उस साइड ले जाएंगे क्योंकि हमारा एक साइड इक्वेशन में 0 होता है, कंपलसरी है, और बाकी पूरी इक्वेशन हमारी दूसरी साइड होती है, यानी कि x² माइनस 3x माइनस 28 के पास प्लस में 30 आएगा। यहाँ पे जो वैल्यू LHS में आपकी नेगेटिव थी वो RHS में आके पॉजिटिव हो जाती है। जैसे अगर कोई वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में होती है तो वहाँ डिवाइड में जाती है, सेम प्रोसेस प्लस माइनस में भी होता है। तो यहाँ पे आपका 0 मिल गया है आपको एक साइड जो कि कंपलसरी होता है और आपकी इक्वेशन आ रही है x² माइनस 3x और माइनस 28 प्लस 30। तो 30 में से आपके 28 सब्ट्रैक्ट होंगे और आपको मिलेगा माइनस का 2। तो आपकी जो इक्वेशन है वो हमेशा होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, इसलिए हमें एक साइड 0 बनाना कंपलसरी होता है। तो हमारी इक्वेशन जो आई है वो है x² माइनस 3x 30 माइनस 28 प्लस का 2 आएगा यहाँ पे हमारा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई है जो कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है। तो x के आगे अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो हम मल्टीप्लाई में 1 लिख लेते हैं क्योंकि नेचुरली वहां पे 1 रहता है अवेलेबल। तो ये a की वैल्यू यहाँ से हमारी +1 आ चुकी है, b की वैल्यू हमारी -3 आ चुकी है एंड c की वैल्यू हमारी +2 आ चुकी है। तो यहाँ से हमारा a जो है वो +1 है, b है आपका -3 एंड c है आपका +2। a, b और c आपको मिल चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला गया था सॉल्व फॉर x, एक बार और क्वेश्चन पे आते हैं हमसे क्वेश्चन में बोला था सॉल्व फॉर x, यानी कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन आपको इस तरीके से फ्रैक्शन में 2 वैल्यूज और इक्वल्स टू में 11/30 था। तो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन नहीं थी, आपको इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में बनाना पड़ा, जिसके लिए हमने ये एलसीएम लेके ये पूरा प्रोसेस अपनाया, तब जाके हम इन दी एंड फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में आ चुके हैं। अब यहाँ पे x को फाइंड करने के लिए या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज कर सकते हैं या फिर फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फैक्टराइजेशन की हेल्प से x की वैल्यू फाइंड करना बताऊंगा, लेकिन अगर आपको इजीली फॉर्मूला याद है तो आप उसकी हेल्प से भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला होता है हमारा x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप a, b और c की वैल्यू जो आपको यहाँ पे इस इक्वेशन से मिली है उनको यहाँ ला के रखोगे तो आपकी x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। जब आप सॉल्व करोगे तो एक बार आप ये प्लस का लेना जब रूट में सॉल्व कर लोगे और एक बार आप माइनस का लोगे तो आपकी x की दोनों वैल्यूज यहाँ से निकल आएंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है अगर आपको याद नहीं है तो आप x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करोगे वो हम देखने वाले हैं। लेकिन अगर बाई चांस आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद है और अगर आप पेपर में नहीं भूलते हो इसे, तो अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपका आंसर और जल्दी निकल आएगा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट की हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करके फैक्टर्स निकाल के x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारी इक्वेशन है x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारी इक्वेशन है ax² प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे हम a और c का करते हैं मल्टीप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड में। तो यहाँ पे a यहाँ पे 1 है, मैंने आपको इक्वेशन में बताया था। यहाँ पे अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है एक्स स्क्वायर के आगे तो आप मल्टीप्लाई में 1 लिख लेना। तो उसका आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 2 में, तो प्लस के 1 का मल्टीप्लाई करोगे आप प्लस के 2 में। ये बहुत ज़रूरी है इनके साइन, तो आपको मिलेगा प्लस का 2 आंसर। ठीक है, तो प्लस का 2 आ रहा है आपका मल्टीप्लाई करने पे। वो जो प्लस का 2 आया है, अब उसका आगे का साइन छोड़ के आप उसके फैक्टर्स निकाल लो। 2 के फैक्टर्स आएंगे 2 एंड 1। जब आप एलसीएम लोगे तो आपको 2 और 1 इसके 2 फैक्टर मिलेंगे, जिसके आगे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि इसके बहुत ही ईजी फैक्टर आए हैं। तो आपका एक फैक्टर आ चुका है 2, एक फैक्टर आ चुका है आपका 1। आपको बीच में क्या टर्म चाहिए? बीच में चाहिए आपको माइनस का 3x। तो अगर आप यहाँ पे -2 और -1 लेते हो तो दोनों ऐड अप होके आपको माइनस का 3 देंगे, और -2 का मल्टीप्लाई जब आप माइनस के 1 में करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होके आपको प्लस का 2 मिलेगा आंसर। तो ये मैंने वो ऊपर जो बॉक्स में बंद किया था वो इसलिए किया था ताकि जब आप फैक्टर्स निकालो एक बार, जो दोनों फैक्टर्स आए हैं आपके, उन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई जो है आपका उसी के इक्वल आना चाहिए वैल्यू जो आपने ए और सी का मल्टीप्लाई किया था। अगर यहाँ पे साइन का चेंज आता तो आपने क्वेश्चन में कोई ना कोई गलती करी है। और जो आपके 2 फैक्टर्स आए यानी कि 2 और 1, जो आपने मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई थी उसके फैक्टर्स निकाले, जो कि आपकी 2 और 1 आए हैं, उसको प्लस माइनस करके आपको बीच वाला टर्म लाना है। यानी कि आपके 2 फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? एक हो गया आपका, यहाँ पे मैं इसको रब कर रहा हूँ, एक हो गया हमारा फैक्टर माइनस का 2x और एक हो गया हमारा माइनस का x। क्लियर होगा मेरे हिसाब से यहाँ पे। अब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जिसके मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म स्प्लिट जो हम इस फॉर्मूले को बोलते हैं, मतलब इस मेथड को बोलते हैं, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी जानते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखोगे तो मैंने क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। अगर ये -2x और माइनस का x ऐड होंगे तो ये माइनस का 3x देगा आपको, जो कि आपकी ऊपर वाली इक्वेशन है। लेकिन ये इस तरीके से फैक्टर निकाल के हमने उसको -2x और -x से रिप्लेस किया है। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यूज आती जिनकी हेल्प से हमें -3x मिलता और जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमारा इसके इक्वल आता, तो हमारी वो वैल्यूज रखी जाती यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। जो आगे की 2 वैल्यूज हैं उनमें कॉमन लेंगे और जो पीछे की 2 वैल्यूज हैं उनमें कॉमन लेंगे। आगे की 2 वैल्यू में आपको x कॉमन दिख रहा है क्योंकि इसके पास x स्क्वायर है, इसके पास -2x है, दोनों के पास एक एक x अवेलेबल है। तो x कॉमन लेने पे यहाँ पे हमारा एक x बचेगा क्योंकि एक x बाहर जा चुका है कॉमन लेने पे, और इस साइड बचेगा हमारा माइनस का 2 क्योंकि ये -2x में से x बाहर जा चुका है और माइनस का 2 हमारा रिमेनिंग अंदर बचा। इन दोनों के पास आप देखोगे इसके पास x है, इसके पास x अवेलेबल नहीं है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो आप माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए। जो साइन आपका बीच में है वो तो कॉमन आता ही है, और अगर कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है तो आप 1 कॉमन लोगे क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 1 से हो सकता है। तो यहाँ से आपका -1 कॉमन आया तो आपकी x यहाँ पे अंदर बचेगा, और यहाँ से -1 कॉमन गया इसलिए अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर ये माइनस के 1 का आप x में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस का x मिलेगा, और माइनस के 1 का माइनस के 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्लस का 2 मिलेगा। तो आपने क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं। ये आप जब कॉमन लो माइनस का 1 तो अंदर के साइन चेंज करना मत भूलना। जो x आपका नेगेटिव था वो अंदर पॉजिटिव बचेगा, जो आपका 2 पॉजिटिव था वो अंदर नेगेटिव बचेगा, और इन दी एंड आपका ये वाला ब्रैकेट जो है वो सिमिलर आना चाहिए, जो कि आ चुका है। अगर आपका ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं यानी कि आपने फिर से कोई गलती करी है, उसको क्रॉस चेक करें। तो आपका x-2 जो है यहाँ से आप इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो। अब x-2 यहाँ से कॉमन आपने बाहर लिया तो यहाँ से आपका सिर्फ x बचेगा, और x-2 यहाँ से आपने कॉमन ले लिया तो अंदर आपका -1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब x-2 मल्टीप्लाई बाय x-1 इज इक्वल टू 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। अब अगर x-2 और x-1 का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है,
यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी 0 के इक्वल हो सकती है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई आप x माइनस 1 में करोगे तब भी आपको 0 मिलेगा, और आपकी दूसरी वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल हो सकती है। यानी कि अगर आपकी ये वाली वैल्यू 0 ना होके ये वैल्यू अगर आपकी 0 के इक्वल है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी आपको 0 मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहां पे जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे इक्वल्स टू में आपका 0 आ रहा है, यानी कि x माइनस 2 जो है वो भी आपका 0 के इक्वल हो सकता है, और x माइनस 1 जो है वो भी 0 के इक्वल हो सकता है। तो यहां पे हम दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल अलग अलग करेंगे। दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल अलग अलग करने की वजह से हमारी एक x की वैल्यू आ रही है, ये -2 साइड जाके प्लस का 2 हो जाएगा, और एक यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है -1 उस साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा। तो आपके x की जो दो वैल्यूज आई हैं, फाइनल आंसर आए हैं, वो है +2 एंड +1। ये आपके दोनों फाइनल आंसर आ चुके हैं। इसी x को फाइंड करने के लिए ये फैक्टराइजेशन मेथड अगर टफ लगता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। बस ये आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड इजी लगता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी होता है, वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा हार्ड लगता है, जिसको आपको अप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर क्वेश्चन में वहाँ पे वो दे रहे हैं कि आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इस पर्टिकुलर मेथड से, अगर वो लिख दे फैक्टराइजेशन मेथड से करनी है तो फिर आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाना पड़ेगा। अगर आप कोई और मेथड लगा के आओगे तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। अगर वो बोलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से करनी है तो जो फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है आप उसको अप्लाई करोगे। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मिलेगा तो फिर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है। तीनों मेथड्स की मैंने कम से कम 10-10 वीडियोस अपलोड करी हैं और मैंने समझाए हैं तीनों मेथड्स। यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन मेथड आपको बताया और फॉर्मूले में कैसे वैल्यूज पुट करनी है वो भी बताया। तो कोई भी डाउट हो अगर आपको तो आप मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एक बार और मैं इसको फटाफट एक बार आपको समराइज कर देता हूँ क्वेश्चन को। हमारी क्वेश्चन में दो वैल्यूज थी जो कि फ्रैक्शन में थी। अब यहाँ पे x+4 x-7 होने की वजह से दोनों को हमने एलसीएम लिया, दोनों का प्रोडक्ट हमारा एलसीएम आया। ऊपर x-7 का 1 में मल्टीप्लाई, उधर x+4 का इस साइड 1 में मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करके हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई जो कि हमारी ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में होती है। x² - 3x + 2 = 0। ये हमारी इक्वेशन आई। यहाँ पे हम दो तरीके अपना सकते थे, तीन तरीके अपना सकते थे, मैंने दो आपको यहाँ पे बताया। एक आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसमें आप a, b और c जो कि आपके x² x और जो c वाला पार्ट है, कांस्टेंट वाला पार्ट है, उनकी वैल्यूज यहाँ से लिख के अगर आप इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हो तो आपके x की दोनों वैल्यूज निकल आएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को आपको याद नहीं है और आप फैक्टराइजेशन मेथड अपनाते हो तो आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। उसको स्प्लिट करने के लिए a और c का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके आप फैक्टर्स निकालोगे। जैसे ही उसके फैक्टर्स आएंगे उन दोनों फैक्टर्स को आप प्लस माइनस करके आपका बीच वाला टर्म आना चाहिए और दोनों का मल्टीप्लाई करके आपका a और c के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए साइन के साथ। अगर यहाँ पे -2 और +2 इस साइड होता तो ये गलत हो जाता हमारा। ये दोनों चीज कंफर्म करने के बाद हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं उन दोनों फैक्टर से जो हमारे निकले हैं। उसके बाद कॉमन लेना है हमें स्टार्टिंग दो में से, एंड दो में से। जो कॉमन लेके वैल्यूज आई है वो ब्रैकेट सेम आना चाहिए, उसको इन दी एंड हम कॉमन लेंगे और रिमेनिंग वैल्यूज हमारी दूसरे ब्रैकेट में आएंगी। दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल हो सकती है एंड इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल हो सकती है। तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे हम, जिसकी वजह से हमारी एक x की वैल्यू 2 आई है, एक x की वैल्यू 1 आई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आपकी इक्वेशन जो है जिसमें x की पावर 2 आपको कंपलसरी मिलेगी, उस x की पावर 2 होने की वजह से आपके x के दो आंसर्स आते हैं। तो याद रखना आपके x के दो आंसर्स आएंगे हमेशा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपकी इक्वेशन आपको दो मिलती हैं, जिसमें एक x की वैल्यू आती है और एक y की वैल्यू आती है। तो ये ही डिफरेंस है सिर्फ इन दोनों यूनिट में, और दोनों में आपके अलग अलग मेथड्स हैं, उनको आपको दिमाग में बैठाना है। सेक्शन सी में ये क्वेश्चन आया था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट में से, ऑल इंडिया 2020 सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में, ठीक है। कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।